अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सॉरी, पता नहीं क्या इशू है इधर हमारी सोसाइटी में, और अब ये कनेक्ट हो गया तो हम अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे ग्लोबल इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करते हो तो वही आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा होता है, या आपका इंटरफेस आ रहा होता है। आप कोई भी ओपन कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से भी ओपन कर सकते हो। ये मेरे पास जो ओपन हुआ है ना, ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है, ठीक है? इधर से मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना हुआ तो मैं न्यू में जाऊँगी। या इन्होंने मेरे से साइज़ पूछा है, मैं साइज़ कोई भी सिलेक्ट कर लूँगी। ये साइज़ है गिवन, यहाँ से साइज़ सिलेक्ट करके मैंने कर लिया। अच्छा, आर्टबोर्ड का मैंने आपको बताया था ना, हम एक सिलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार्ड डिज़ाइन करना है ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है या कोई भी, तो आप उसमें 2 आर्टबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपको फ्रंट और बैक ना दोनों पिक्चर्स चाहिए होती हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैं 2 आर्टबोर्ड करूँगी ना, तो इसमें 2 पेजेज़ आएँगे, शो होंगे मुझे। ये एक है और ये दूसरा, दोनों में डिस्टेंस भी है। इधर मैं जो डिज़ाइन करूँ सेम इस पे भी डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो यही अगर मैं मतलब सिंगल आर्टबोर्ड कर देती हूँ, मतलब ये आप ट्रिपल भी कर सकते हो, आप 4 भी कर सकते हो, जितना आप करना चाहो। हम लोग मोस्टली एक यूज़ करते हैं। ये हमने एक यूज़ कर लिया है। अब हमने पेन टूल कर लिया, कर्वेचर टूल कर लिया, सिलेक्शन टूल कर लिया है, डायरेक्ट ये वाला टूल कर लिया है हमने, जिसे सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये वाला टूल कर लिया जिसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। ये वाला टूल कर लिए पेन टूल, ये टूल है कर्वेचर टूल, और ये टूल है टाइप टूल। अब हम करेंगे शेप टूल हो गया था, टाइप टूल रहता है। अब हम करेंगे टाइप टूल। टाइप टूल को आप सिंपल अगर सिलेक्ट करते हो ना टाइप टूल वाले को, तो आप इधर कहीं भी जाके लेफ्ट क्लिक करोगे ना, इधर आप टाइपिंग कर सकते हो। ये टाइपिंग कर ली है, अगर आप लोगों को दिखे कुछ मैंने लिखा हुआ है। फिर आप इधर आओ, देखो इधर आपके पास ये वाले जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, यहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट वगैरह, साइज़ वगैरह चेंज करते हो। जैसे आप एमएस वर्ड पे करते हो सेम वैसे ही है। यहाँ से आप कोई अच्छा-सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हो। ये जो है वर्ड मायरेट प्रो जो टेक्स्ट है, ये जो होता है ये आपका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मतलब कि जब आपने कोई डमी टेक्स्ट बनाना हो, कोई आपने टेम्पलेट डिज़ाइन करना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो भी कस्टमर हो वो अपनी मर्ज़ी से अपना कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर ले इसको एडिट करके, और ये हर इलस्ट्रेटर में अवेलेबल होता है। अब मेरे पास कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो आप लोगों के सॉफ्टवेयर में नहीं होंगे, और मेरे जो सीनियर्स हैं उनके पास कुछ ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं होते। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं यूज़ करूँ ना उनका कोई डॉक्यूमेंट, तो वो मेरे लैपटॉप में फिर ओपन नहीं होता, वैसे लिखा नहीं जाता उस फ़ॉन्ट में। वो चीज़ वहाँ से खराब हो जाती है, उस स्टाइल को नहीं वो कैच कर पाती। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग मतलब ज़रूरी तो नहीं है ख़ैर से, लेकिन आप लोग माइल्ड प्रो सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी कस्टमर आसानी से ना उसे एडिट कर सके। अब यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अम, टेक्स्ट अपना कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ आपके पास देखें बहुत फ़ॉन्ट दिए होते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये कर लेती हूँ, ये वाला सेकंड नंबर वाला ही। मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब जो होता है, कई आपके पास होते हैं कि आप उन्हें बोल्ड कर सकते हो, कोई ऑलरेडी बोल्ड होते हैं उनको आप बोल्ड नहीं कर सकते। यहाँ से ना रेगुलर में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने उसे लाइट कंटेंट्स करना है, लाइट सेमी कंटेंट्स, लाइट सेमी, ये मैं आपको सारा करके दिखाती हूँ। पहले मैं उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ। ये साइज़ है यहाँ, ये देखिए मैंने इसका साइज़ 72 कर लिया। आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप सिंपल इस पे क्लिक करोगे और अपनी मर्ज़ी से 72 लास्ट है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ 90। ये मेरा देखें और लार्ज हो गया टेक्स्ट। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो ना आप इधर टेक्स्ट लिख सकते हो। फिर आपके पास इधर एक ऑप्शन आता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। ये आपने कुछ भी लिखा है, ये आपने जो भी लिखा है ना, अब आपके पास ये आता है लाइन स्पेसिंग, कि आपके जो दोनों वर्ड्स हैं, उनमें कितनी लाइन का स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं। अब ये आप अगर कम कर रहे हो तो देखें बासमत बतूल दोनों आपस में मर्ज होना शुरू हो गए हैं। अगर ये ज़्यादा कर रहे हो तो देखना बतूल कितना नीचे चला जाएगा।
ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता जो मूव कर रहा है ना, ये मेरा स्पेस में इंक्रीज़ कर रही हूँ। इसको वापस फिर से आप नॉर्मल ले आओ, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने ऑटो कर दिया तो नॉर्मल साइज़ पे चला गया। अब मैंने आपको बताया था लाइट कॉन्डेंस्ड और ये बोल्ड वगैरह का ना, अब मैं अगर इसे लाइट कॉन्डेंस करती हूँ, देखें ये पतला हो गया है, सिलेक्टिव मेरा जो है वो पतला हो गया है। उसके बाद सेमी कॉन्स करती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइट करूँगी तो सिंपल ऐसी राइटिंग लेकिन बारीक हो जाएगी, थोड़ी रेगुलर में वो मोटी है। सेमी लाइट में देख लें आप लोग डिफरेंस, सेमी लाइट, सेमी कॉन्डेंस ऐसे ही करके ना आप सारा देख सकते हैं। कॉन्डेंस में ये तंग-तंग हो जाता है, वैसे नॉर्मल है देखें ऐसे, लेकिन कॉन्डेंस्ड करते हैं ना तो तंग-तंग हो जाता है। इसी तरह आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड में आपके पास सिंपल बोल्ड भी आता है जिसमें ये देख लें आपके पास ये बोल्ड हो गया है। यहाँ से आप कुछ भी यहाँ से फिर ना आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं टीटी से कि आपने वेट कितना रखना है, वेट देखना है, जैसे मैं वेट कम कर रही हूँ मतलब वेट कम से क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो है ना चौड़ाई कम होती है, जैसे अब ये मतलब पूरे टेक्स्ट के एक साथ चौड़ाई कम हो जाती है, जिसे विड्थ भी कहते हैं, वो तंग-तंग हो जाते हैं, लेकिन जो आपका वेट है ना, वो आपका एक लेटर की साइज़ को इंक्रीज़ करता है, एक लेटर पे डिपेंड करता है। लेटर को मोटा करता है, लेटर को बारीक करता है, ठीक है? ये क्लियर है आप लोगों को वेट और विड्थ का? अच्छा, आगे हमारे पास ये ऑप्शन आता है वीए का, इसको आप इतना यूज़ नहीं करते, इसको आप छोड़ दो, ठीक है? ये आपके ये 2 कैरेक्टर्स के दरमियान में आपने डिफरेंस वगैरह सिलेक्ट करना है, तो इसे आप ना ही छेड़ना तो अच्छा है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का है वीए, इसमें आपका क्या होता है कि आपने ना दोनों 2 कैरेक्टर्स के जैसे ये बी और ए है, फिर उससे आगे ऐसे ये अलग-अलग कैरेक्टर है ना अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके दरमियान ना होता है। अब जैसे मैं इसे कम कर रही हूँ, अब देखो मेरे सारे लेटर तंग होना शुरू हो गए। ये ना चुके हैं, ये जो इतने तंग हो रहे हैं ना मैंने तंग किए 159 कर दिया है। मैं इसे इंक्रीज़ करती हूँ जैसे ही, तो देखें ये ओपन होने लगे हैं। के पता क्या होगा तरंग का साइज़ है, ये आपको अगर माइनस करोगे तो ही अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऐसे होता है कि अगर आपने ना कई बार पोस्टर लिखना होता है, पोस्टर पे अब यहाँ तो मैंने है, मतलब जब आप पूरा एक पोस्टर सर्टिफ़िकेट वगैरह बनाते हो तब आपको कोई ऐसी हेडिंग देनी पड़ जाती है, जिसका आप साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते लेकिन उनका दरमियान में डिस्टेंस मतलब आपको लेफ्ट और राइट साइड से उसे इक्वल करना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है उसकी विड्थ को, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो वीए से। फिर यहाँ आपके पास ना 3 डॉट्स है, इन 3 डॉट्स को आपको सिलेक्ट करना होता है, इसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। इसमें हम लोग बाकी सारा है ना जो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वही उन्होंने डिटेल से बताई है कि ऊपर-नीचे से उसका कितना स्केल होना चाहिए हुए, फिर लाइन कितनी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, सारा जो यूँ ही है इसे मैं ये रिपीट नहीं कर रही। अच्छा टीटी इधर होता है, आपने ना टीटी जब आप कर देते हो ना, आपके सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाते हैं। ये देखिए अब मैंने टीटी की है ना तो मेरा बासमा बतूल एक साथ कैपिटल में चला गया है। अब एक टी कैपिटल है, एक टी स्मॉल है। जब आप इसे करते हो ना आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है और बाकी सारे लेटर थोड़े स्मॉल हो जाते हैं, ऐसे आप देख लें। फिर आपके पास आता है टी1,
T1 में ये होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, यहाँ डेट क्या है हमारे पास, सेकंड है ना, अब सेकंड कैसे लिखा जाता है? सेकंड लिखने के लिए मैं इधर क्या करूंगी? सेकंड लिखने के लिए मैं मतलब यही चाहूंगी कि ना ऊपर लिखा जाए जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं अपनी राइटिंग में। तो वो एंड के ऊपर लिखने के लिए ना मैं ये T1 सेलेक्ट करूंगी। T1 सेलेक्ट करके ना अब देखना मैं क्लिक करके ना लिख रही हूँ जो भी वो ऊपर लिखा जा रहा है। ये मेरे पर लिखा गया है 2 Feb 2022, लेकिन ये जो एंड है ना ये मेरे पास ऊपर लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन की स्मॉल टी बेसलाइन है, आप कैसे बना सकते हो? सर आपने जैसे एक्स ब्रैकेट पे देना है, ये मैंने इधर लिख लिया है एक्स। इसको मैं अगर चाहूँ कि ये नीचे लिखा जाए, एक मिनट रुके यहाँ पे। ये मैं लिख दी है बासमा। अब ना इसको मैं चाहती हूँ कि मैं ना नीचे इसके कुछ लिखूं या साइड पे कुछ लिखूं थोड़ा सा करके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, T1 सेलेक्ट करूंगी, ये वाला। और इससे क्या होगा, ये मेरा डॉक्यूमेंट ना नीचे चला गया है। ठीक है, ये अब इसका साइज देख ले उतना ही है और उसका साइज इतना है, लेकिन डिफरेंस देख ले आप लोग कितने, ये 90 है, ये भी 90 है, ये देख लें। ये बस वो चला जाता है, हम ब्रैकेट के नीचे जैसे टू नहीं लिख देते बेस लाइन 4 6 8, वैसे हो जाता है, इतना इसका भी यूज नहीं होता। T1 का तो हो जाता है जो ऊपर ऐड की जाती है पार, लेकिन जो नीचे है सब्सक्रिप्ट वो नहीं यूज होती इतनी। अंडरलाइन से आपको एक स्पेसिफिक वर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखें, ये आपका अंडरलाइन हो गया है, ये आपकी अंडरलाइन है इसके नीचे। और फिर आपके पास एक ऑप्शन ये आता है टी 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 का, और जिसकी लाइन को ये की है, और ये आप कर रहे हो ना, तो देखें नेम के अंदर भी एक लाइन लग गई है। अगर ये मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, ये देखें, ये दरमियान में भी जो एक लाइन लगी है ना, ये वो आपने सेलेक्ट की है। अब ये सारे को फिनिश करना हो, इस सारे का आपको पता कैसे चलता है, जब आप इधर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो ये पता ऐसे चल रहा है, जो जो डार्क है ना वो आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, उनको आप खत्म कर देते हो, तो ये आपका टेक्स्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? मैम जी। मैम मेरा मसला वही है कि वो साइड पे जो आपके एक्शन बार आ रहा है वो मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, सारा टाइप करने के बाद भी। आप इधर लेयर्स पे जाओ, आपका कौन सा एडोबी इलस्ट्रेटर है? है भी इतना तो मुझे नहीं पता। अच्छा आप ऐसा करो, आप हो कौन पहले ये मुझे बताओ। हिफ्जा हो? अच्छा, हिफ्जा, आपको इधर दो एरोज दिख रहे होंगे। जी मैम। आप इनको करके देखो, क्लिक दोनों एरोज को ना। मैम वो तो कर लिया लेकिन फिर भी वो ऊपर कुछ और ही एक्शंस आ जाते हैं, मतलब और तरह से ऐसे नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट सेंड करना। ओके मैम। यहाँ तो मुझे किया, मैं वो भी देखती हूँ।
हिफ्ज़ा ये आपका ना मुझे लगता है कोई और है, क्या कहते हैं वर्ज़न। आप ना ऐसा करना उम, एनीडेस्क इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में आप ना। एनीडेस्क से क्या होगा मैं आपकी स्क्रीन ले सकती हूँ, मैं आपकी स्क्रीन लेकर ना मैं खुद इस चीज़ को चेक कर लेती हूँ कि आपका वर्ज़न कौन-सा है और आप उसे फिर कैसे अपने फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो। ये कोई पुराना वर्ज़न लग रहा है 2016 या 2014 वो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि कैसे करना है ठीक। अच्छा, अब हमने ना ये तो देख लिया कि टेक्स्ट को आप लिखते कैसे, उसे अरेंज कैसे करते हैं। अब आती है अलाइनमेंट की बारी। ये हमारा टेक्स्ट है ना, ये लेफ्ट साइड पे लिखे मैंने आपको ये थ्योरी करवाते हुए भी बताया है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। ये आप लेफ्ट अलाइन करोगे ना तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइन करते हो ना, तो आपका टेक्स्ट देखें दोनों सेंटर में आ गए हैं। बी कहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन ये वाला बी कहाँ से शुरू हो रहा है। आप अगर ये 2 चीज़ें ले लेते हो, ये 2 टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट करते हो, तब आपके पास ये वाले ऑप्शन के साथ ये वाला भी एक अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है? इसे अगर आप अलाइन करते इसे अलाइन करोगे तो आपका वो टेक्स्ट अलाइन होगा, मतलब सेंटर में चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, किसी भी तरह, ठीक है? जबकि आप अगर इसे अलाइन करते हो नीचे वाले को तो आपकी तीनों चीज़ें सेम जाएँगी, जहाँ आप लेके जा रहे हो। ये वर्टिकल लाइन किया तो सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर चला गया है। ये ऐसे सेंटर में आ गया और ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह एक को आप सेंटर लाइन कर सकते हो। ल ये राइट लाइन होता है, ये सेंटर लाइन है, ये लाइन ऐसे होता है कि आपका ऊपर वाला टेक्स्ट तो सेम रहेगा, मतलब इक्वल आएगा लेकिन नीचे लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, हमारा एंड वर्ड लाइन के आखिर में होता है और पूरी 4-5 लाइन्स ऐसी होती हैं और आखिर में जब पैराग्राफ खत्म हो तो तकरीबन मिड में वो लेफ्ट साइड की तरफ से होता है। उर्दू में उल्टी साइड पे होता है, उर्दू में टाइपिंग करते हुए राइट साइड से शुरू होता है और राइट पे ही खत्म होता है, ये वाली चीज़ है पैराग्राफ की। ये आप अलाइन कर सकते हो इसे किसी भी तरह। अब ये तो आपके पास था सिंपल टेक्स्ट टूल, इसे हम अब एंड कर देते हैं, हम कुछ और देखते हैं। ये देखें यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे ना आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गया है। अब मेरे पास ये एक सर्कल है या ये रेक्टेंगल है, मैं चाहती हूँ इसके अंदर लिखा जाए जो भी लिखा जाए, इसके बाहर ना जाए। मैं क्या करूँगी मैं एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करूँगी। एरिया टाइप टूल से क्या होगा अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ ना, एरिया टाइप टूल के लिए आपने इस पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। इस पाथ अब सिलेक्ट करने के लिए ना आपको इनके कॉर्नर्स की वाली लाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जो भी लिख रही हूँ ना ये मैंने लेफ्ट अलाइन की है। लेफ्ट अलाइन करके मैं जो भी लिखूँगी देखना उस रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाएगा। अब मैं बहुत कुछ इधर लिख देती हूँ। अब ना ये माइनस का ऑप्शन इधर आ गया प्लस का, ये क्यों आया है? क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट लिखा है ना वो मेरा ज़्यादा हो गया इस रेक्टेंगल से बाहर मैं कुछ भी नहीं निकाल सकती। इस रेक्टेंगल को अगर मैं एक्सटेंड करूँगी तो वो मुझे मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिखाएँगे कि मैंने क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या नहीं लिखा। लेकिन जैसे ही मैं इसे तंग करना शुरू कर दूँगी तो वो बजाय बाहर निकलने के वो सारा डाटा छुपने लग जाएगा और वहाँ प्लस का एक साइन आ जाएगा कि आप और डाटा भी लिखा हुआ है आपने, आप वो भी देख सकते हो। ये होता है, ये देखें ये एक प्लस का साइन आ रहा है इधर। ये होता है एरिया टाइप टूल। आप कोई भी शेप सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी लिखा जाए ना वो सर्कल में लिखा जाए, सर्कल से बाहर ना निकले। ये एक सर्कल हो गया मेरे पास, ठीक है? अब आप सर्कल में लिखते हैं, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखना जो भी मैं इधर लिखूँगी ना मैं इसका साइज़ स्मॉल करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे है। ये मैं 40 21 साइज़ कर लिया है और इसे मैं सेंट्रली अलाइन कर रही हूँ। अब मैं जो भी इधर लिखूँगी ना देखना,
अब आप लोग खुद डिफरेंस देख लें इस चीज का। मैंने जो भी लिखा है ये ऐसे लिखा गया है, लेकिन कोई भी चीज उस सर्कल की लाइन से बाहर नहीं गई। अगर मैं आपको सिलेक्ट करके भी दिखाती हूँ तो कुछ भी सर्कल से बाहर नहीं गया है। तो ये आप ना फिर ऐसे किसी भी एरिया में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपके आता है टाइप ऑन पार्ट टूल। फॉर एग्जांपल अब पार्ट टूल में क्या होता है कि अब ना ये मैं कोई भी लाइन ले लेती हूँ, इसका फिर मैंने फिनिश कर दिया। अब मैं चाहती हूँ इस पे कोई ना कोई टेक्स्ट ऐसा ही लिखा जाए। मैं टाइप ऑन पार्ट टूल सिलेक्ट करूंगी यहाँ से, इस पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगी जहाँ से लिखना है। अब मैं जो भी लिखूंगी ना आप लोग देखना वो ऐसे ही इस शेप पे ही लिखा जाएगा, सीधा नहीं लिखा जाएगा। आप देख ले ये चीज। अब वो ज्यादा हो गया टाइप पार्ट से ना, तो वो फिर प्लस का साइन आ गया कि आपने ज्यादा लिख दिया। आप इसे एडिट कर सकते हैं या आप इसे कम कर सकते हैं या देख सकते हैं कुछ भी। तो ये चीज है इसमें, आप लोग कोई भी टाप अब इसमें ये चीज भी होती है, आप लोग लोगो एक बना रहे होते हैं ना, ये आप सर्कल है आपके पास। पहले तो हमने देखा कि अंदर कैसे लिखते हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि सर्कल के ना अक्सर होते हैं ना आप लोगों के साथ, कि आपने देखा होगा कि आप लोगों के कॉलेजेस वगैरह पे जो लोगो होते हैं वो एक सर्कल फॉर्म में होता है और उनका जो टेक्स्ट होता है वो राउंड लिखा होता है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप ऐसे कर सकते हो। आप यहाँ से पार्ट टूल सेलेक्ट करते हो, यहाँ से आप जो भी लिखोगे ना इधर, ये आप डमी टेक्स्ट ही कंसीडर कर लो कि कुछ लिखा हुआ है, और देखिए वो आपका ऐसे लिखा गया है। इस तरह आप कोई भी शेप लेके टाइप ऑन पाथ टूल से उसके एजेस पे लिख सकते हो। जैसे वो शेप है वो टेक्स्ट भी आपका वैसे ही लिखा जाएगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इधर वर्टिकल टाइप टूल का। इसमें आप कुछ भी लिखते हो ना, ये आपका ऊपर से नीचे लिखा जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे लिखा जाएगा ना। ये हम लोग लेफ्ट टू राइट राइटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर से नीचे होगा ये। अच्छा, तो ये ना आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब आपने कोई चीज ऐसे मेंशन करनी हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ अक्सर होती है, डेट मतलब होती है कैसे मेंशन होती है। अब देखें ये आपके पास 2 Feb 2022 कैसे लिखा गया, ऊपर से नीचे लिखा गया है। इसी तरह आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये आप लोगों को क्लियर करने के लिए आप लोग स्क्रीन जूम करने का कल भी मैंने बताया था, CTRL प्लस से स्क्रीन जूम कर सकते हो, CTRL माइनस से स्क्रीन जूम आउट कर सकते हो। अच्छा, अब ये आपने वर्टिकल कर लिया, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का भी। वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। वर्टिकल टाइप होना पार्ट टूल हॉरिजॉन्टल का नहीं इधर आ रहा, फिर हॉरिजॉन्टल का नहीं होगा। अच्छा, वर्टिकल एरिया टाइप टूल में क्या होता है कि आपने ना इधर कुछ भी एक सर्कल बना लिया है। अब इस सर्कल में जो भी आप लिखोगे ना, वर्टिकल एरिया टाइप टूल आप सिलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, यहाँ ना आप अब कुछ भी सिलेक्ट करोगे ना तो देखना ये आपका वर्टिकली पाथ में लिखा जाएगा। अब आप लोग देख ले, ये ना इसे आप लेफ्ट लाइन कर ले, राइट लाइन कर ले, किसी भी तरह कर ले, आपका ये इधर से लिखा जा रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है। ये जो चीज है ना,
अच्छा, यहाँ ना आप ऐसे ऊपर से नीचे जब कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपकी होगी वर्टिकल एरिया टाइप टूल, फिर आती है वर्टिकल टाइप और पाथ टूल। वही चीज़ कि आपने अगर कोई पाथ बनाया है, उसपे आपने कुछ टाइपिंग करनी हो ना, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एक पाथ है, उसपे मैं चाहती हूँ कि मेरी टाइपिंग हो, तो मैं क्या करूँगी, इसे सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने ये सिलेक्ट किया, तो ये देखना मेरी टाइपिंग हो रही कैसे है। अब ये वर्ड्स ऐसे लिखे जा रहे हैं। डिफरेंस आप लोगों के सामने कि है क्या? नॉर्मली ये क्या होता है, आप लोग जब लिखते हो तो स्ट्रेट लिखा जाता है। अब ये वर्टिकल लिखा जा रहा है आप लोगों के पास। ये होता है आप लोगों का ना, मतलब टाइप करने का डिफरेंट तरीके होते हैं। मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ, एक मैसेज का रिप्लाई दे दूँ। अच्छा, ये आपको होता है कि आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इधर आपके पास होता है एक ना ऑप्शन टाइप करने का, कि आपने अगर कोई एक वर्ड इंक्रीज करना हो, जैसे मैंने आपको इधर काफ़ी चीज़ें लिख के दिखाई हैं। अगर मैं इधर लिख लेती हूँ बासमा, और इसमें से मैं सिर्फ चाहती हूँ एक लेटर कैपिटल हो, सिंपल मैं पहले टाइपिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसमें चाहती हूँ सिर्फ एक वर्ड कैपिटल हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इधर से टेक्स्ट टाइप टूल सेलेक्ट करूँगी। टेक्स्ट टाइप टूल से क्या होगा, मैंने ये एम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एम को ना कहीं भी मूव कर सकती हूँ जहाँ करना चाहूँ। ये देखिए, मैं एम नीचे की तरफ ले आई हूँ, एम को ऊपर की तरफ भी ले जा सकती हूँ जितना ले जाना चाहूँ। एम को उसकी जगह पे रख के भी उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ से अब देखें, बाकी सारे मेरे सेम सही हैं, वर्ड छोटे-छोटे हैं, लेकिन एम बहुत कैपिटल हो गया है। इसी तरह अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँ तो एम कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे मेरे स्मॉल रह गए हैं। ये जो होता है, ये आप लोगों का होता है टच जिसमें आप अपने टेक्स्ट का अरसलान, आपकी मीटिंग जॉइन हो गई है, माइक म्यूट कर दें। अच्छा, मीटिंग दोबारा से जॉइन करना, मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, मीटिंग का टाइम एंड हो गया है।